आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि सॉल्व x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0 बाय कार्डन मेथड। हम लोगों को कार्डन मेथड से इसको सॉल्व करना है। और याद कीजिए कि कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसमें क्या नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म है, यानी कि हम लोगों को रिमूव करना है। और रिमूव करने का क्या तरीका होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको 1 नंबर मान लीजिए, समझ गए, इसको 1 ले लिए। अब हम लोग इसके रूट्स को रिड्यूस करते हैं। let us reduce the roots of the given equation by h. For this we put y बराबर x माइनस h, that is x बराबर y प्लस h। इस तरह से 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 1 इंप्लाइज y प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 y प्लस h का स्क्वायर प्लस 12 y प्लस h प्लस 16 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व कीजिए, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2h प्लस 16 इक्वल टू प्लस, अच्छा 12 है, नहीं ये 12 है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कीजिए, y क्यूब अकेला है, आप y स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, यहाँ से 3h आएगा और y स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ना, माइनस कितना आएगा 3 प्लस y ले लीजिए कॉमन, यहाँ से 3h स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3 दूना 6h और यहाँ से y कॉमन ले लिए हैं तो प्लस 12। और अब आपका क्या हो गया, अब आपका हो गया h क्यूब, समझ गया, माइनस यहाँ से हो गया 3h स्क्वायर। देख लीजिएगा, जरा सा भी यदि कुछ गड़बड़ हो तो पूरे का पूरा ही आपका गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। एक बार आप भी मिलाते जाइएगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इस तरह से हम लोग क्या किए, लिख दिए। और y स्क्वायर को हटाने के लिए उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना पड़ेगा। टू रिमूव y स्क्वायर we put 3h minus 3 equal to 0, that is h बराबर कितना 1, 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 में 3 से भाग दे दीजिए, h बराबर कितना आ गया 1 आ गया। और अब देखिए तो क्या हो जाएगा, therefore इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर। therefore 2 implies, ये तो आपका हो गया y क्यूब, ये तो खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पर आप h के जगह 1 रखिएगा तो 3 और 12 13 से 6 गया कितना 12 3 कितना 15 से 6 गया 9, यानी कि प्लस 9y। यहाँ से देखिए तो 12 और 16 28 और 1 29 से 3 गया 26 प्लस आपका हो गया 26 बराबर कितना 0। इसका आप नाम दे दीजिए 3 नंबर। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है ना y स्क्वायर वाले टर्म को खत्म कर लिए। और अब अगला स्टेप क्या है बोलिए तो, अगला स्टेप y बराबर m प्लस n मानना।
पुट y इक्वल टू m प्लस n। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो y क्यूब इक्वल टू m प्लस n का होल क्यूब, y क्यूब इक्वल टू m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn m प्लस n, y क्यूब इक्वल टू m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn और m प्लस n तो फिर से आपका y के बराबर हो गया और सबको एक तरफ आप कर लीजिए, तो y क्यूब माइनस 3mn y माइनस m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर 0, इसको 4 नंबर मान लीजिए। और अब 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4 वी हैव, तो क्या हो जाएगा, y क्यूब के बगल में 1, यहाँ भी बगल में 1, यहाँ पर माइनस 3mn है और यहाँ पर कितना है 9 है और यहाँ पर कितना है माइनस m क्यूब प्लस n क्यूब और यहाँ पर आपका है 26, तो यहाँ से mn बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3, भाग दीजिएगा तो, और यहाँ से m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर कितना हो गया माइनस 26, समझिए माइनस आपका हो गया 26। और अब हम लोग लेकर बढ़ते हैं इस प्रकार से कि m क्यूब माइनस n क्यूब पे पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा m क्यूब प्लस n क्यूब पे पावर 2 और माइनस कितना माइनस 4m क्यूब n क्यूब, कौन सा फॉर्मूला लगाए a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और देखिए तो ये भाई साहब कितना है माइनस 26, माइनस 26 की स्क्वायर माइनस 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं mn का होल क्यूब, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 26 की स्क्वायर कितना होता है 625 से ज्यादा होगा, देखिए तो 26 का स्क्वायर 676, 600 कितना जी 76 माइनस 4, mn किसके बराबर है ये माइनस 3 के बराबर है, तो इतना माइनस के पावर 3, तो माइनस से ना होगा माइनस गुनी माइनस प्लस 4 गुनी 3 3 9 3 27, तो 7 चौके 28 का 8 हाथ करा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि 8 और 6 14 के 4 हाथ करा 1, 7 और 1 8 और 6 1 7, ये कितना हो गया m क्यूब माइनस n क्यूब को होल स्क्वायर, और इसको तोड़िए तो ये किसी का फैक्टर होता है क्या, ये किसी का फैक्टर होता है, देखिए यहाँ पे तोड़िए 7 8 4 है ना, 2 से तोड़िए कितना 3 दूना 6 9 दूनी 18 2 दूनी 4, यही ना, फिर 2 से यही देखिए 3 दूना 6 9 दूनी 18, फिर 2 से 2 एकम 2 2 ना 18 6, फिर 2 से 2 9 18 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8 9 दूनी 18 7 7, पेयर बन गया ना, यानी कि 7 2 2 2 दूनी 4 7 चौक 28, यानी कि 28 के पावर कितना हो गया 2, समझ गए, ये आपका 28 के पावर हो गया 2, समझ गए। अब आप क्या कीजिए तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या बनेगा बोलिए तो, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो समझ, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या होगा, ठीक, तो therefore m2 माइनस n2 बराबर प्लस माइनस 28, लेकिन आप क्या कीजिए एक ही साइन लेकर चलिए, समझ गए, एक ही साइन लेकर चलिए तो 28 में हो गया, ठीक, जबकि m2 प्लस n2 बराबर कितना है आपका ये माइनस 26 है, एंड m2 प्लस
n2 बराबर माइनस एडिंग n2 में n2 खत्म 2 n3 बराबर 2 तो n3 बराबर कितना हो गया m 1 m3 बराबर कितना 1 हो गया समझ गए m3 बराबर 1 तो n बराबर कितना 1 पे पावर 1/3 ना ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हो गया कहने का मतलब है कि m बराबर आपका हो गया 1 समझ गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर m का कितना वैल्यू मिलेगा 3 1 ओमेगा और कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और कितना ओमेगा स्क्वायर ये 3 वैल्यू मिलेगा किसका m का ठीक हटा दीजिए सबट्रैक्टिंग इसमें इसको घटाइए या इसी में घटा दीजिए m³ माइनस n³ क्या खत्म हो जाएगा डायरेक्ट बोलिए ये दोनों खत्म ये प्लस तो 2n³ ये भी माइनस ये माइनस है या नहीं तो छूट जाएगा 6 6 12 12 और 2 कितना 12 2 14 पे 4 हाथ करें 2 2 4 1 5 माइनस तो n³ बराबर कितना माइनस 2 से भाग दे दीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी कितना 4 7 दूनी 14 आया नहीं तो n³ बराबर -3 पे पावर कितना हो गया 3 -3 पे पावर 3 यानी कि n बराबर तब क्या हो जाएगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर समझ गए यानी कि इस प्रकार से m का भी 3 वैल्यू मिला और n का भी 3 वैल्यू मिला समझ गए तो अब क्या कीजिए तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए अब क्या कीजिए तो यहां पर जो है m बराबर 1 ले लीजिए और n बराबर कितना -3 तो याद कीजिए तो y बराबर आपका m प्लस n है ना तो y बराबर m के जगह 1 और n के जगह -3 -2 y बराबर -2 हो गया समझ गए y बराबर -2 तो y बराबर -2 हो गया लेकिन y का तो वैल्यू हम लोगों को निकालना नहीं है निकालना x का है तो x बराबर आपके पास क्या है क्योंकि x बराबर y प्लस h -2 और h 1 निकाले थे ना -1 दैट इज x बराबर -1 मिला यह आपका एक रूट हुआ x बराबर -1 एक रूट है देयरफॉर x प्लस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ किसका इस चीज का x³ -3x² प्लस 12x प्लस 60 इसका एक फैक्टर होगा समझ गए इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा ठीक और जब ये इसका फैक्टर है हालांकि एक बार आप ट्राई कर भी सकते हैं ये सेटिस्फाई पहले कर रहा है कि नहीं कर रहा है जैसे x के जगह -1 ले लीजिए -1 का क्यूब कितना -1 और ये तो -3 -4 हो गया -4 और आपका -12 -16 और +16 0 यानी कि -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये वेरीफाई करने का तरीका हुआ एक वेरीफाई कर लीजिए रेस्ट अपने आप वेरीफाई हो जाएगा अब आप क्या कीजिएगा अब आप सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लीजिए जैसे +1 है तो -1 लेना है समझ गए या यहाँ पर बराबर के बगल में जो है वही ले लीजिए 3 पावर का कोफिशिएंट 1 x पावर का 3 बल्कि x² का 3 12 और 16 ये उतर गया -1 -4 4 कितना 16 -16 0 ये आपका रिमाइंडर देता है और ये आपका क्वोशंट तो क्वोशंट बराबर कितना बड़का पावर 3 है ना उससे एक कम पावर 2 1 × x² -4x प्लस 60 यानी कि x² -4x प्लस 16 और इसको तोड़िए तो
16 कम 16 उससे थोड़े टूटेगा, 4 ना आना चाहिए। देखिए एक बार फिर से चेक कीजिए, सही किए हैं। -1 हुआ ना, उतर गया। -3 12 16 ठीक है, उतर गया। -1 -4 ना हुआ, -4 +4 16 -16 0 ठीक है। x² -4x आया नहीं, प्लस कितना 16। ये तो टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा तो आपके पास दूसरा मेथड है ना। तो आप क्या कीजिए, देयरफॉर क्या कीजिएगा, x³ - 3x² + 12x + 16 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x + 1 * x² - 4x + 16, इतना आप लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। सिंस x³ - 3x² + 12x + 16 = 0, therefore x + 1 x² - 4x + 16 = 0। तो x + 1 = 0, x² - 4x + 16 = 0। यहां से x = हो गया कितना -1, और यहां से x = -b + -b² -4ac/2a। तो x = 4 ± 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 64 से 16 गया कितना 48 ना, 16 चौके 64, हाँ या नहीं, 4 चौके 16, 48 - 48 हो जाएगा बटे में 2। x = 4 ± यहाँ पर एक तो आप i² लिख सकते हैं, और 48 का मतलब 48 को तोड़िए तो देखिए 2 से 2 4, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 4√3 आया नहीं। ये जो है आपका कितना हो गया 4 × 4 × 3/2, यानी कि x = 4 ± 4i बाहर √3/2, 2 से भाग दे दीजिए, तो x = 2 ± 2√3i हो गया, समझ गए। 2 ± कितना हो गया 2√3i। तो 2 को रूट यहाँ पे मिला और एक रूट आपका यहाँ मिला हुआ है, 3 रूट चाहिए था और हम लोगों को 3 रूट मिल गया, समझ गए। क्या लिखिएगा, हाँ उसका अलग तरीका है बनाने का, उससे भी हो जाता है, समझ गए, उसका अलग तरीका है, इसीलिए हम उस पे नहीं गए। क्या लिखिएगा, therefore हाँ all 3 roots of the given equation is, कितना हो जाएगा x = -1 और 2 ± 2√3i, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बल्कि आपका ग्रुप ए तो खत्म हो गया ना, अब ग्रुप ए आपका खत्म हो गया और हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी से फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं।